दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार ने आपके लिए और आपके स्मार्टफोन के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति कर दिया है। कल 1 दिसंबर को मोदी सरकार ने दूरसंचार विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी किया। देश की सभी मोबाइल कंपनियों के लिए ये कहा गया कि आप अपना कोई भी नया मोबाइल बेचने के पहले संचार साथी ऐप जो दूरसंचार विभाग का है उसे आप प्री इंस्टॉल करके ही बेचेंगे और इसके लिए उन्हें 90 दिन का समय दिया गया। जब यह आदेश जारी हुआ तो उसके बाद से विपक्षी दलों ने इसमें हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है, यह एक जासूसी ऐप है। उन्होंने कहा सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है, साइबर धोखाधड़ी और रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ये जो ताज़ा आदेश है ये लोगों की जिंदगी में अनावश्यक दखल देगा, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। फिर उसके बाद राहुल गांधी से लोगों ने पूछा, आज लोकसभा जाते वक्त राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं सदन में बहस के दौरान बोलूंगा, अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सदन स्थगन नोटिस भी दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह ऐप जो उपयोगी हो सकता है लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए, जिसे जरूरत हो वह खुद इसे डाउनलोड करे, या किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। जब इतना ज्यादा बवाल खड़ा हुआ इस ऐप को लेकर के, संचार साथी ऐप को लेकर के, तो आप बता दें आज मंगलवार के सोमवार दिन आदेश जारी हुआ 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर मंगलवार को फिर दूरसंचार के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इसमें सफाई भी दिया। पक्ष की मदद हम नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करनी, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देनी। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हैं। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड, करीब 20 लाख फ़ोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया, 7.5 लाख फ़ोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है, करीब 21 लाख फ़ोन उपभोक्ताओं के रिकग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पर ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। एक तरफ जहां दूरसंचार के आधार पर देश का एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूरसंचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फ़ोन्स चोरी कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया। इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप
कोई मैंडेट इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन सिर्फ में? इनबिल्ट डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर सकते हैं। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। ये ऑप्शनल है संचार साथी। It a snooping app, so you know what it is then. You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. अब आपको इसका सच बताते हैं। अभी आपने सिंधिया जी का वीडियो देखा, वो कहते हैं आपकी मर्जी हो इसे रजिस्टर करो, आपकी मर्जी न हो इसे रजिस्टर मत करो, आपकी मर्जी इसे रखो या डिलीट कर दो। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में इस ऐप को पहुंचाना। मेरी बात को समझना, प्रत्येक देश का कोई भी मोबाइल बचेगा नहीं जिसके मोबाइल में ये ऐप नहीं होगा। जो नए मोबाइल आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको प्री इंस्टॉल ये ऐप मिलेगा। अगर आप पहले से मोबाइल रखे हुए हैं तो एक मोबाइल की तरफ से अपडेट आएगा, उस अपडेट के माध्यम से आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब आपके मोबाइल में जरूर ये ऐप होगा। अब इस ऐप के माध्यम से सरकार कह रही थी कि ये सिक्योरिटी ऐप है। उन्होंने कहा कि ये सेफ्टी है, साइबर सेफ्टी ऐप है और इससे लोगों के मोबाइल खोने पे या IMEI नंबर जो फर्जी हो जाते हैं उसको भी ट्रेस करने में, आपका मोबाइल कहाँ खो गया है उसको पता लगाने में, ये सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलेंगी। तो जब मोबाइल की जानकारी इस ऐप के माध्यम से ली जा सकती है तो आपकी भी जानकारी ली जा सकती है। और बता दें, जब सोमवार के दिन इस आदेश को जारी किया गया तो इसमें कहा गया था आदेश में, यह आदेश एप्पल, सैमसंग, विवो, ओप्पो और शाओमी जैसे मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया था कि आपको 90 दिन के अंदर अपने सभी मोबाइल में से इंस्टॉल कर देना है। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। अभी सिंधिया जी ने कहा कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो रखें, आप चाहे तो डिलीट कर दें। ये भी बहुत अच्छे समझाया सिंधिया जी ने, लेकिन जो उनका आदेश हुआ था उसमें था कि इसे आप डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकते हैं, आपको इस अनिवार्य है आपके रखना अपने मोबाइल पे इस ऐप को। लेकिन बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने कहा, इस पर सफाई दिया कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं। सच्चाई क्या होगी ये तो आने के बाद पता लगेगा। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। अगर आपके पास आपका मोबाइल है तो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट मोबाइल की कंपनी की तरफ जो आता है, अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है मोबाइल चले ही ना। तो अपडेट के जरिए अपडेट मांगा जाएगा, उसके जरिए आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा सिंधिया जी ने भी कहा, हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, हमारी जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। देश के प्रत्येक नागरिक के फोन में इस ऐप को पहुंचाना है। ये अभी सिंधिया जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया। हाल आप बता दें, ये आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है। जो आदेश है कि इंस्टॉल किया जाएगा अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लोगों को सही ढंग से बताया नहीं गया है, लेकिन चुनिंदा कंपनियों के निजी तौर पे ये आदेश भेजा गया है। यह सार्वजनिक नहीं किया गया कि आपके मोबाइल में अपडेट किया जाएगा, लेकिन निजी तौर पे सभी कंपनियों को आदेश लेटर सरकार की तरफ से जा चुका है। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड और फर्जी IMEI नंबर और फोन चोरी को रोकना है। ये बताया गया है कि इसका जो काम है, संचार साथी ऐप्स से अब तक बताया गया कि 7 लाख से ज्यादा गुम या चोरी हुए मोबाइल वापस मिल चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा मोबाइल वापस मिल चुके हैं जिन लोगों ने इस ऐप को पहले डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि यह ऐप लॉन्च हुआ था 17 जनवरी 2025 में, लेकिन इसके बारे में अनिवार्य अब किया गया है 1 दिसंबर 2025 को इसको लेकर के। एक कर्मचारी ने बताया, सीनियर कर्मचारी ने बताया कि ऐप फर्जी IMEI से होने वाले स्कैम और नेटवर्क मिसयूज
को रोकने में के लिए जरूरी है, उन्होंने ये बात कही है। अब आप बता दें कि संचार साथी ऐप है क्या, ये भी आपको जानना चाहिए। संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है। मैं शुरू में कहा था कि मोदी सरकार ने आपके लिए आपके मोबाइल के एक पहरेदार की नियुक्ति कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हैं। ये सिक्योरिटी टूल है, आपके मोबाइल में रहेगा और बताया 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब ये नए फ़ोन में ये ज़रूरी हो गया है कि इंस्टॉल होकर मिलेगा और कुछ दिन बाद ये आपके फ़ोन में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, आपके अपडेट के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। ऐप यूजर्स को कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, चैट रिपोर्ट करने में मदद करेगा। IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए फ़ोन को ब्लॉक करेगा। ये इसकी खूबियां हैं जो बताई गई कि कैसे आपकी मदद करेगा। जब आपकी ये मदद करेगा, फ़ोन आपको खो जाएगा, उसमें मदद करेगा। IMEI नंबर में चेक करने में मदद करेगा। जब सारी मदद ये ऐप करेगा, इसके माध्यम से ये पता लग जाएगा कि मोबाइल कहाँ, तो इसके माध्यम से आप भी पता लग जाएंगे आप कहाँ पे उपलब्ध हैं। जब मोबाइल खो जाने के बाद हमारा मोबाइल मिल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि मोबाइल रखने के बाद अगर उसने कोई किसी प्रकार का दुर्घटना किया है तो वह बच नहीं सकता। ये अपराध रोकने में मदद भी मिलेगी। कोई मोबाइल का प्रयोग करके फ़ोन करके अपराध करेगा, तुरंत ट्रेस हो जाएगा इसके माध्यम से। या ऐसे भी आपकी जो आरोप लगाए विपक्षी तरफ से कि आपकी जासूसी, प्राइवेसी भंग होगी, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके मोबाइल में अगर ये ऐप है तो ये जानकारी जरूर ली जा सकती है कि इस समय आप कहाँ पे मौजूद हैं, निश्चित तौर पे। लेकिन सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है, देश की सुरक्षा के लिए। इस पर सिंधिया जी ने सफाई भी दिया। अब ये ऐप जब हमारे आपके मोबाइल में आ जाएगा या हम आप इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद इसकी सच्चाई समझ में आएगी। जब सारे जो नए मोबाइल अब आएंगे मार्केट में, 90 दिन का समय दिया गया है, जब उन मोबाइलों में ये ऐप प्री इंस्टॉल होकर आएगा, लोग इसका यूज करेंगे, पूरे देश के लोग, तभी समझ में आएगा कि इसका मामला क्या है, सरकार चाहती क्या है। और ये कहा गया विपक्षी तरफ से कि ये तानाशाही की ओर बढ़ते कदम है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार की निगरानी में रहेगा, आप बच नहीं सकेंगे, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ सरकार आपकी निगरानी रखेगी। तो हमने शुरू में कहा कि मोदी सरकार ने आपके लिए, आपके मोबाइल के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति कर दिया है और इसे सिक्योरिटी ऐप नाम भी दिया गया है, साइबर सिक्योरिटी ऐप। तो जब ये मोबाइल हमारे जेब में रहेगा, ये मोबाइल खो जाने के बाद पता लग सकता है, चोरी होने के बाद पता लग सकता है। जब हमारे मोबाइल में जेब में रहेगा तो निश्चित तौर पे सरकार पता कर सकती है कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं कुछ तो इससे भंग हो सकती है। लेकिन सरकार की आगे इसकी मंशा क्या है, कोई बड़ा कदम सरकार का होगा निश्चित तौर पे। और ये भी सिंधिया जी ने कहा कि आप चाहें, आप स्वतंत्र हैं, जब आप इसे रजिस्टर्ड करेंगे तभी ये आपके बारे में, आपके मोबाइल के बारे में जानकारी देगा, उसके पहले ये काम नहीं करेगा। तो ये अगर स्वतंत्र है कि हम इसे रखें या न रखें, इंस्टॉल कर सकें या डिलीट कर सकें, ऐसे आप जो कह रहे हैं सिंधिया जी, कल के बॉन्डर के बाद पहले कहा गया था कि आप ये डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन है तो लोगों को इसे विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ये जबरन है तो इसको लेकर विपक्ष जरूर विरोध करेगा, क्योंकि हम आप तो एक आम नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े लोगों को या विपक्षी नेताओं को इसमें दिक्कत हो सकती है और इसका ये लोग जबरदस्त विरोध करेंगे। लेकिन सरकार क्या कदम उठाएगी, विपक्ष के दबाव में पीछे हटेगी या इसे जबरन लागू कर देगी। दोस्तों, अगर इस पर निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।